40 सांसद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के निषाद पार्टी की वजह से जीते हैं, विनय कश्यप कह रहे हैं। अच्छा, तो ये भी इस पे भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदर्श की जब हम बात कर रहे थे पंचायत चुनाव के जब नतीजे सामने आए थे समर, तो उस पर भी चर्चा करना जरूरी है कि जो बड़ी पार्टियां थी उनसे ज्यादा पलड़ा भारी था ये आदर्श का। उसमें जो नाराज होके गए थे, बगावत करके गए थे, वो भी थे, और उनमें से कई सारे लौट भी आए, घर वापसी हो गई, मना लिया गया। खासतौर पर बीजेपी उस पर लगातार लगी थी और अभी भी लगी है, स्पेशली वेस्टर्न यूपी के मामले में हम देखते हैं। तो ये छोटे दल कहां पर आपको दिखाई देते हैं? देखिए, छोटे दलों का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है। जितनी पार्टी है बड़ी, वो किसी बड़ी पार्टी के साथ इस बार नहीं जाना चाहती। ना बुआ भतीजा एक साथ होना चाहते हैं और ना ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ होना चाहते हैं। भाजपा ने क्लियर कर दिया है वो छोटी पार्टी के साथ जाएगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो भी छोटी पार्टीज को टारगेट करेगी। अब बसपा की तरफ से भी सेम स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है, छोटी पार्टीज कौन सी? छोटी पार्टीज में एक राजभर अपना अलग मोर्चा लगा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पता चला कि अमित शाह ने शायद कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी राजभर को, पर राजभर ने इस बात को डिनाई किया। तो राजभर एक प्लान बना चुके हैं कि उनको बीजेपी के साथ नहीं जाना है, और उसको लेकर वो ओवैसी के साथ हैं। और जो छोटे छोटे दल हैं, शिवपाल यादव से बातचीत चल रही है उनकी, लगातार ये चीज़ें खबरें आ रही हैं। निषाद पार्टी का एक अहम रोल है इसमें। निषाद पार्टी एक अच्छा खासा वोट शेयर रखती है। आप अगर 100 सीटों पर उसका जो है एक तरह से दबदबा रहता है, अगर आप यूपी चुनाव की बात करेंगे। और यूपी निषाद अभी लखनऊ में ही थे, और डॉक्टर निषाद जो है वो योगी आदित्यनाथ से ही मिले, और योगी आदित्यनाथ से मिलने से पहले उन्होंने एक बड़ी मांग रखी कि भाई मुझे डिप्यूटी सीएम बना दो। अगर आप केशव मौर्य को, जो कि ओबीसी फेस हैं, उनको आप डिप्यूटी सीएम बना सकते हैं, तो आप मुझे भी डिप्यूटी सीएम बना दो। सारे निषाद जो है जमकर वोट करेंगे। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा पंचायत चुनाव में जो सपा से भाजपा पीछे रह गई वो इसलिए रह गई क्योंकि निषाद पार्टी उनके साथ नहीं थी। ये उन्होंने एक बड़ी बात बोली। उनका कहना था अगर निषाद पार्टी उनके साथ रहती तो पंचायत चुनाव भाजपा जो है सपा से आगे रहती। तो छोटी पार्टीज की अगर आप बात कर रहे हैं, जो निषाद से लगातार संपर्क किया जा रहा है, निषाद की मांगें बड़ी हैं। निषाद का कहना है कि आरक्षण जो है निषादों को दिया जाएगा, तो इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। नड्डा से मिले, नड्डा ने भी उनको सांत्वना दी कि हम सोच रहे हैं इस बारे में किस तरह से करना है। सीएम की तरफ से भी यही कहा गया। सीएम की तरफ से हालांकि निषाद को यह भी संदेश दिया गया कि आप बयानबाजी करने से बचिए। ये यूपी तक को अपने सूत्रों से पता चला कि उनको ये बताया गया कि आप बयानबाजी करने से बचिए, क्योंकि निषाद ने सीएम से मिलने से पहले काफी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे कि डिप्यूटी सीएम बनना है। तो क्योंकि इससे शोकेस ऐसा हो रहा है कि निषाद और बीजेपी में कुछ तकरार है कहीं ना कहीं, बात अभी बनी नहीं है। और अगर ऐसी बात सामने आती तो समाजवादी पार्टी तुरंत जो है उस जी। और विनय कश्यप, एक व्यूवर है हमारे, वो कह रहे कि 230 जिला पंचायत सदस्य निषाद पार्टी से, और उनका बहुत अहम योगदान यहाँ पर होगा। देखिए, निषाद पार्टी का रोल बहुत अहम होने वाला है, और इसी वजह से निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं। वो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यही रीज़न है कि अमित शाह और जेपी नड्डा खुद दिल्ली में उनसे मिले। अगर उस कैडर का, बीजेपी का लीडर इनसे मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इनकी पार्टी की क्या अहमियत है। और ठीक यही रीज़न है कि राजभर के पास भी कुछ सेक्शन ऑफ वोट्स हैं। भाजपा चाहती थी कि राजभर उनके साथ आ जाए, पर राजभर क्योंकि एक बार उनको ऐसा लगता है कि वो भाजपा से धोखा खा चुके हैं, तो अब वो किसी भी तरीके से बहुत 0.1% चांस है कि भाजपा के साथ जाएंगे। उन्होंने मन बना लिया हम भाजपा के साथ नहीं जाने वाले। तो निषाद जो वोट बैंक है उसके साथ ही भाजपा जाना प्रेफर करेगी, और निषाद को लेकर अभी चलिए। शुक्रिया समर तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए। तो हमारे जो दर्शक भी हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, और आपने कमेंट्स आप करते रहिए, हम तसल्ली से पढ़ेंगे, क्योंकि